निर्मला का दावा है कि पिछले 100 सालों में ऐसा बजट पहली बार लिखा गया है। तो पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर ऐसा क्या अभूतपूर्व है इस बजट में और सरकार ने किन समस्याओं के समाधान को इस बजट में अपनी प्राथमिकताओं में रखा है। तो राज की बात में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और किस वर्ग को क्या मिलने जा रहा है, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि इस साल चुनाव भी है, तो जनता का जीवन भी बदले, उनका मूड भी बदले और सियासी रणनीति का प्रबंधन भी उसी हिसाब से हो। तो बजट में ये सब इस बार होने वाला है। राज की बात यह है कि किसान आंदोलन की आंधी में फंसी सरकार और सिस्टम को निर्मला सीतारमण का बजट राहत की राह बनाने वाला साबित होगा। राज की बात यह है कि 2021-22 के बजट में देश के अन्नदाता को बड़ी प्राथमिकता मिलने वाली है। किसानों के हित और सम्मान के नाम पर चल रहे आंदोलन और सियासत के बीच इस बार के बजट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का दायरा बढ़ाया जा सकता है। सम्मान निधि के दायरे के साथ धनराशि में भी बढ़ोतरी के आसार बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कृषि के लिए पिछले वित्त वर्ष में 1,42,762 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था, जिसमें 75,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के लिए आवंटित हुए थे। जिस दौर में सरकार पर किसानों के हितों के खिलाफ जाने के आरोप लग रहे हैं, ऐसे समय में आ रहे बजट में कृषि और कृषि कल्याण बजट का बढ़ा हुआ दायरा दिखाई पड़ सकता है और इस नुमाइश के साथ साथ ही कृषि को आधुनिक तकनीक और व्यापार से जोड़ने के प्रावधान भी किए जाएंगे और इसके स्पष्ट संकेत आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में मिल गए हैं। इस बार के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि 3 कृषि कानून कृषि क्षेत्र में नए युग का शंखनाद है। तीनों कृषि कानूनों को विशेष तौर पर देश के उन 85% छोटे और मझोले किसानों के हित को देखकर बनाया गया है जिनके पास रकबा भी कम है और संसाधन भी। अगर 85% किसानों की आय को बजट और योजनाओं के माध्यम से बढ़ाया जाता है तो फिर किसान आंदोलन और उस पर हो रही सियासत खुद ब खुद औंधे मुंह हो जाएगी। किसान आंदोलन चल रहा है, इस तरह के जो आंदोलन जगह जगह छोटे छोटे या बड़े स्वरूप में हैं, इनका असर पड़ेगा? देखिए, इसके साथ अब ये भी जोड़ के देखें कि जिस तरह भारत सरकार ने जो महामारी के समय जो जैसे कदम लिए और ये कदम जो है काफी साहसपूर्ण थे, क्योंकि जो जब एक छोटी अवधि में जो थोड़ी बहुत जो कठिनाई थी वो उसको झेल कर आगे लॉन्ग टर्म विजन जैसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म उसमें दिखाया। तो इससे भी जो बाहर की जो कंपनियां हैं और देश के भी जो कंपनियां हैं, उनको विश्वास आया है कि भारत की जो पॉलिसी मेकिंग है ये काफी मैच्योर है। ये तो रही अन्नदाताओं की बात, लेकिन ऐसा नहीं है कि बजट सिर्फ किसानों को साधने के लिए ही आ रहा है। मोदी सरकार की प्राथमिकता में हर वो बुनियादी चीज है जिससे गरीब व्यक्ति और गरीब हो जाता है और मध्यम वर्गीय गरीबी की रेखा से नीचे चला जाता है। हिंदुस्तान में व्यक्ति को सबसे ज्यादा तोड़ती है बीमारी। आपको बता दें कि भारत में 65% खर्चा लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता है किसी भी बीमारी के इलाज के लिए। तो मोदी सरकार इसको कम करने के लिए कुछ बड़े कदम उठाने जा रही है। राज की बात यह है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में जीडीपी का महज 1.5% ही खर्च होता है। अर्थशास्त्री मानते हैं कि अगर यह खर्च लगभग 1% बढ़ा दिया जाए तो लगभग 30% ज्यादा आबादी को इलाज के खर्च से राहत दी जा सकती है। संकेत ये हैं कि लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भारत सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है। साथ ही कोई नई अन्य योजना पेश करके लोगों के इलाज का बोझ कम करेगी। आने वाला साल चुनावी है, लिहाजा सरकार के बजट और प्राथमिकताओं में महिलाओं को पहले से ज्यादा बजट वाला सम्मान दिया जा सकता है। चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सुपोषण की बात हो या सशक्तिकरण की। खास तौर से पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखा जाए तो वहां की आधी आबादी साइलेंट वोटर्स की भूमिका में है। ऐसे में उन्हें साधने के लिए निर्मला के पिटारे से तोहफों की बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर बात किसानों की हो
या आधी आबादी की या सभी देशवासियों के आरोग्य की, सभी के लिए इस बार के बजट में कुछ ना कुछ है। क्योंकि देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि अगर किसानों के लिए अच्छा बजट आता है तो किसान आंदोलन के साइड इफेक्ट से सरकार पार हो जाएगी, और आधी आबादी को अगर आपने साथ दिया तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ दक्षिण के राज्यों में भी बीजेपी को बढ़त मिलेगी, और स्वास्थ्य का खजाना अगर लोगों को मिला तो बीजेपी को जीत की इम्यूनिटी मिल जाएगी। तो इसलिए 2021 का बजट बेहद खास है, सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ है, बस इंतजार कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।